वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे साल 2019 और 2020 में यानी पिछले 2 सालों में जितने भी भारत में या विश्व में पहला सबसे ऊंचा लंबा या फिर इस पर जो आधारित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे जो बैंक, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत में 2019 का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, जो क्योंकि आपके एनटीपीसी में जो है रेलवे के कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में रेलवे के कुछ क्वेश्चंस 2019 से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया पटना, बिहार में। इसके बाद है, भारत में पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो ये खोला गया गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय, ठीक है, जल चिकित्सालय जो है वो कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया मथुरा, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत में हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया? दो चीज़ें खोली गई हाथियों के लिए, एक तो हाथियों का पहला जल चिकित्सालय जो मथुरा यूपी में, और दूसरा खोला गया हाथियों के लिए पहला पुनर्वास केंद्र। तो ये कहाँ पर खोला गया? केरला में। और इसके बाद भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला जो है वो कौन बना? तो ये बना हैदराबाद। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव, कार्बन पॉजिटिव गांव जो बना है वो है फेयेंग, जो कि मणिपुर का गांव है। इसके बाद है, भारत में पहला गार्बेज कैफे कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है अंबिकापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में पहला गार्बेज क्लिनिक यानी ई वेस्ट या ई कचरा कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पर है, भारत का पहला स्पेसटेक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। इसके बाद है, भारत का पहला डिजिटल गार्डन कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया केरल में। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलप केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला रोगाणुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया गया? तो ये नई दिल्ली में बनाया गया है, जो कि इंडिया गेट के पास बनाया गया है। भारत की पहली रोबोटिक सर्जरी सेवा किस अस्पताल में शुरू हुई है? तो ये हुई है सफदरजंग अस्पताल में, जो कि नई दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहाँ पर बनाया गया है? भूमिगत रेलवे स्टेशन, जो भारत का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन होगा, ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये बनाया जा चुका है। इसके बाद है, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एयर प्यूरीफायर बेंगलोर यानी कर्नाटक में स्थापित किया गया। इसके बाद है, भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में लॉन्च किया गया है? मोहाली में, जो कि चंडीगढ़ में है। इसके बाद है, भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये सारे क्वेश्चन अभी 2019 के हैं। इसके बाद आगे हम लोग 2020 के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पर शुरू किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। इससे पहले जो क्वेश्चन था, भारत में अनुबंध खेती लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर खोला गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और हेल्थ एटीएम लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया, जिसने ये पहला हेल्थ एटीएम शुरू किया? तो ये लखनऊ में खोला गया। और हेल्थ एटीएम लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? तो आंसर होगा आरबीएल बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया हरियाणा में। और भारत का पहला टाइम बैंक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन कार लोन की शुरुआत किस बैंक ने की है? भारत के पहले ग्रीन कार लोन की शुरुआत ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने किया है। भारत की पहली निजी ट्रेन कौन बन गई है? तो ये बनी है तेजस एक्सप्रेस।
और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? तो आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके बाद है भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली से मुंबई को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सर्विस की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला आधार सेवा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली और विजयवाड़ा में। और इसके बाद जो है कई जगह पर आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं, लेकिन ये पूछा गया कि भारत का पहला आधार सेवा केंद्र तो दिल्ली और विजयवाड़ा दोनों में खोले गए थे। इसके बाद है भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पर चलाई गई? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। इसके बाद है आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना वो कौन बना? गुवाहाटी, जिसको जो कि असम में है। ठीक है। इसके बाद है भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। इथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बाइक कौन बनी? टीवीएस। और इसके बाद है भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ पर बनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला इंडियन ट्रेड वीमेन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कोझिकोड, जो कि केरल में है। भारत के पहले ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो आंसर होगा केरल। और भारत का पहला और पहला जो सौर रसोई वाला गांव है वो कौन बन गया है? तो भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बाजा गांव है, जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद है भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? बड़ोदरा, गुजरात में। रेलवे वाले कैंडिडेट इन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन होगा वो रेलवे के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यानी रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, गुजरात में खोली गई। इसके बाद है वर्ष 2021 तक भारत का पहला डिस्चार्ज शहर कौन बन जाएगा? ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? लोथल, गुजरात में। इसके बाद है मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा केरल। भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भावनगर, गुजरात में खोला जाएगा। इसके बाद है भारत का पहला किसान आयोग किस राज्य ने स्थापित किया है? तो आंसर होगा मेघालय। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? थिरुवियारू, जो कि तमिलनाडु में है। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आंसर होगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का पहला वोटर पार्क, ठीक है, वोटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके बाद है भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना है? तो भारत का पहला ईट राइट स्टेशन जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे बना है। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा एटीसी टावर कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया दिल्ली में। भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनाली में। और इसके बाद यहाँ पर है भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ब्योरंग पुल जो है इसको हम इस नाम से जानेंगे। और ये किस नदी पर बना है? तो सियांग नदी पर बना है, आपको ये भी याद रखना है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जो है उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? गोरखपुर में रखी गई, जो कि कांडला से गोरखपुर तक की ये पाइपलाइन है। ठीक है, एलपीजी पाइपलाइन कांडला से गोरखपुर को जोड़ेगी ये पाइपलाइन, जिसकी आधारशिला गोरखपुर में रखी गई है। ये भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन होगी। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2020 के। तो यहाँ पर वर्ष 2020 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख लीजिए। अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टीना कोच। ठीक है। ये कहाँ की है, किस देश की है, ये कमेंट करके आप सभी को बताना है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बना केरल। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भागलपुर, बिहार में।
भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया भोपाल में। और किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद है, किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? तो भारतीय सेना ने। और इसमें से नाम याद रखना है, मेजर अनूप मिश्रा की मदद से ये जो है वो बुलेट प्रूफ हेलमेट तैयार किया गया। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में, और जगह याद रखनी है ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया कटक ओडिशा में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश, पहला देश जो है वो कौन बन गया है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। और देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? इंडसइंड बैंक। और कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने जावेद अख्तर। और पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन जो है वो कौन बन गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको NHAI कहेंगे, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लॉस एंजल्स में, जो कि अमेरिका के अंदर है। ठीक है। इसके बाद है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन पार्क को हम लोग कवक पार्क के नाम से भी जानेंगे, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क होगा, ये डेवलप किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है। किस राज्य के वन विभाग ने किया है? उत्तराखंड ने। इसके बाद देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो दिल्ली में खोला गया है। सभी घरों को 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राजधानी की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर होगा असम। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव। ठीक है। VK यादव जी इंडियन रेलवे बोर्ड के, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो नहीं है वो अलग बोर्ड होता है, एक भारतीय रेलवे बोर्ड अलग होता है। ठीक है। इंडियन रेलवे बोर्ड ये अलग है और RRB अलग है। ठीक है। इस बोर्ड के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन हुए? VK यादव। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई है? M वीर लक्ष्मी, जो कि कहाँ की है? तमिलनाडु के। इसके बाद है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? लियोनल मेसी। इसके बाद है, किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो आंसर होगा केरल। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला गया? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है, पहली महिला जिसे राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? तो ये आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, काउ टैक्स लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी MP। इसके बाद क्वेश्चन है, वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल।
वह देश जो फेस स्कैन करने वाला, फेस यानी जो चेहरा है, फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, तो आंसर होगा सिंगापुर। वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ पर खोला गया है? गुजरात में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के पणजी जिले में ये स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है कर्नाटक में, और कर्नाटक में जगह याद रखनी है कि मैसूर में खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय। इसके बाद है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नैनीताल में। नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने लगभग 102 क्वेश्चन टोटल देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।